जम्मू से, कश्मीर से, किस साइड से हो? जम्मू से। जो जो आपके मुल्क हमसे छीन ले वही से वो छीन ले? क्या छीन लिया आपसे, बताएं। क्या किस चीज की बात कर रहे हो आप? पुलवामा की बात वो कर जो रहे गाड़ी हो? हाँ पुलवामा 26 का अटैक गलत था। 26/11 का अटैक भी गलत था। मैं जम्मू में रहा हूँ और मैंने देखा मैं कठुआ में फोन आ रहा है कि घर पे टेररिस्ट घुस गए हैं। कहाँ से आए वो टेररिस्ट? गन कहाँ से आए उनके पास? वही तो ज्यादा आसान जो है ना, आपके अपने मुल्क से भेजना टेररिस्ट आसान है। लाइक आप सारे जानते हो कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स रिलीजन बेस पे होती है, और सबसे ज्यादा आसान तरीका है ये कश्मीर के अंदर टेररिस्ट घुसाना। फ्रॉम RSS हो गया, आप लोग के अपने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो जिसका किसकी क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है? मिलिट्री नहीं, मिलिट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो अभी जो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें राफेल एंड ऑल वो डाउन हुए हैं, तो पूरी दुनिया कह रही है कि मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की। वो मसला नहीं है, अगर करना हो तो पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से करे। इतने टाइम से इमरान खान के दौर के अंदर तो इतना टाइम कहता रहा था कि भाई इस चीज को सॉर्ट करते हैं। इमरान खान का कुछ रेप हुआ जेल में? नहीं यार, वो अभिनंदन के जाते हुए उसका हुआ था, वो आपने नाम गड़बड़ कर दिया होगा। हेलो बड़ी। हेलो व्हाट्स अप? ये स्टीमर है भाई। और बताओ भाई। सब जबरदस्त यार, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? कहाँ से आप लोग इंडिया में? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हो? वेरी नाइस यार। जम्मू से, कश्मीर से, किस साइड से हो? जम्मू से। जो जो आपके मुल्क हमसे छीन ले वही से वो छीन ले? क्या छीन लिया आपसे, बताएं स्नेहा। नहीं समझ बताएं। यहाँ पे क्रॉस कंट्री वो हो जाएगा, वो सब नहीं करना। नहीं, छीना तो कुछ भी नहीं है यार। देखो यार, हमारे आपके बोले से कुछ नहीं होगा। देयर इज नो पॉइंट कि हम और आप लड़े इस फालतू सी बहस में। होगा कुछ नहीं, होगा वही जो गवर्नमेंट को मंजूर है। यार नहीं, वी कैन डू अ हेल्दी डिस्कशन। अगर उससे आ रही है तो उन्होंने वो टॉपिक छेड़ा तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ मैं भी थोड़ी सी हो जाए। आप कहाँ पे हो पाकिस्तान से? कहाँ? मैं फिलहाल तो लाहौर में हूँ। मैं खुद भी आजाद कश्मीर से ही हूँ, लाइक ओरिजिनली, पर मैं रहता लाहौर हूँ। आजाद कश्मीर बोलते हैं हमारे यहाँ से, POK बोलता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ नहीं, आजाद कश्मीर है क्योंकि यहाँ पे लोग आज़ादी से रहते हैं, वहाँ पे लोग आज़ादी से रह नहीं पाते। इतनी वो 7 लाख सोल्जर्स डिप्लॉयड है, तो इसीलिए वो तो लोगों पे होता है ना। बड़ी मैं ना इससे पहले श्रीनगर में था, लाइक मैं 2-3 साल श्रीनगर में था। अच्छा, तो वहाँ पे नहीं है कि 7 लाख सोल्जर्स डिप्लॉयड नहीं है? वहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ मैं। सो आई हैव बेटर एक्सपीरियंस वहाँ पे। ये बता रहे वहाँ पे लोग बढ़िया तरीके से रहता है। हाँ, पर आते जाते किसी को ही पकड़ के सर्च कर लेती है फौज, ऐसा नहीं होता? फौज वहाँ पे इतनी डिप्लॉयड क्यों है फिर? अरे आप बताओ ना 45 को क्या हुआ था, बताओ। करेंगे नहीं सर। मैंने खुद देखे हैं, उनके पास गन है, इन्होंने वो पहन रखा है जो क्या बोलते हैं उनको, तुम्हारे आपके यहाँ पहनते हैं, उसके अंदर गन रखी है। मैंने खुद देखा। मैंने किस जगह पे कह रहे हो? किस टाइम की बात कर रहे हो? किस अटैक की बात कर रहे हो? 14 को बताया, 2021 में बताया थी। 2020 क्या किस चीज की बात कर रहे हो आप? पुलवामा की बात वो कर जो गाड़ी हाँ पुलवामा की बात करो। पुलवामा के टाइम पे आप लोगों के उधर के मिनिस्टर कौन थे? सत्यपाल मलिक नाम था उनका, सत्यपाल मलिक। उन्होंने उनकी पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस पढ़ी हुई, इसके उन्होंने बताया कि मैंने ऑलरेडी मोदी साहब को बोला था ऐसा कुछ होने की संभावना है। स्टिल मोदी साहब ने कहा कि नहीं सत्यपाल भाई अभी आप चुप रहो। पूरा उनका इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, आपके मिनिस्टर रहे हैं वहाँ के। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया। हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं। जो उन्होंने ऑलरेडी उनको उधर की थी कि भाई इन्फॉर्मेशन थी कि भाई कब क्या चीज कैसे होने वाली है। स्टिल उन्होंने सारा कुछ बताया पुलवामा का मोदी साहब को होने से पहले, एंड बाद में वो चीज हो गई। वो जो हुआ वो होना चाहिए था, वो गलत था। वो पाकिस्तान की साइड, पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट थी वो तो आज तक साबित नहीं हो पाई। नहीं, अगर लोग मर रहे हैं, मासूम मर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो तो बिल्कुल इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। 26/11 का अटैक गलत था। 26/11 का अटैक भी गलत था। 26/11 अटैक कब हुआ था पता है आपको? ईयर क्या था? 2003 आई थिंक। 2008 था, ठीक है। सॉरी 2008 था, ठीक है। उसके अंदर एक था वो अजमल कसाब वाली चीज थी जिसको आपकी इंडियन नेवी ने अंदर घुसने में मदद की थी। वो सारी चीज बाद में सॉर्ट हो गई थी पाकिस्तान इंडिया के बीच। तभी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में पाकिस्तान आए थे विजिट के ऊपर। अगर तो वो चीज 2008 वाली सॉर्ट ना हुई होती 26/11 की, वो 2015 में पाकिस्तान क्यों होती? ये लॉजिक हुआ कि हमने ऐसा मान लिया सॉर्ट हो गया। वो अजमल कसाब वाज फ्रॉम पाकिस्तान, दैट वाज फॉर श्योर, वो चीज थी। पर उसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, उसका वो टेररिस्ट अटैक करवाने में
वो चीज ना कभी कोई साबित कर पाया, ना कभी कुछ हो पाया। उसके बाद से रिलेशन सारे पाकिस्तान इंडिया के आपस में सही भी हो गए थे। अभी तक वहां के लोग जो है वो 26/11 को एक बहाना बना के पाकिस्तान को टेररिस्ट कह रहे होते हैं, टेररिस्ट कंट्री कह रहे होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर मेरे बहुत बायस्ड ओपिनियन है, ठीक है। सिटीजनशिप से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन्होंने जो इंटरव्यू बोला है ना, वो एक्चुअली सही है। इवन मिलिट्री भी ये क्लेम करती है कि जो अपने नरेंद्र मोदी हैं उनको वो सारी चीजें उन्होंने बताया था, और ऑपरेशन सिंदूर बस एक नाम का ऑपरेशन है, बट एक्चुअली इन रियल वो कुछ हुआ ही नहीं था। पता है, इन रियल कुछ हुआ ही नहीं था। वो बस गए थे दिखाने के लिए, एंड दे केम बैक। इवन जो भी हमारे जो इंडियन आर्मी में है ना, उन्होंने खुद ये बोला था इन सम इंटरव्यू आई हैव सीन, कि उन्होंने खुद बोला था इट वाज जस्ट फॉर एंड लाइक इनकी बस स्ट्रैटेजी थी, ठीक है ना, कि वी हैव एक्चुअली लाइक फाइटेड for that, we have protest for that, but actually कुछ नहीं हुआ था उसके बाद, ठीक है, पुलवामा के बाद। it was just कि बस एक ऐसा दिखाने के लिए, otherwise they have not targeted or something। वो बस वहां तक गए, and Indian Army legit asked question to the political parties। तो उसके बाद हमने वहां अटैक क्यों नहीं करा? It was just to make them scared. It was just to see, so it was just to Indian It was people to divert attention, yes. actually make the citizen feel कि yeah, we have fight for our country, but actually the India is not today what India is. It's not because of the citizens, it's because of the politics party, okay, involved। अगर तू ये बोलेगा नरेंद्र मोदी है, तो yeah, I will definitely say yes, Narendra Modi is a very big guy, the one who don't know education, the one who has legit don't know anything. He will tell us how to govern an Indian country, and he will give claims like when Indian Army have to go and when Indian Army don't have to be in service or something। Come on, ये तो भाई आपको भी पता है कि पाकिस्तान से तो इंडिया आ गया। किस वे में आ गया? किस चीज में? जीडीपी में आ गया? किस रिस्पेक्ट में नहीं है, ये बताओ आप, किस चीज में पाकिस्तान आ गया इंडिया से? आप लोग जो डेट है इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हाउस होल्ड डेप्ट हो गया, जितना भी होगा डेट के, कोई भी आप डेट निकाल लो, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर है। रेशो वाइज भी इंडिया ज्यादा कर्जे के अंदर है। Are you happy with your political status? डेफिनेटली नॉट। सी, आप बहुत दूर बैठे हो, मैंने वो चीजें खुद देखी। आई हैव सीन कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग उनको भगा रहे हैं, वहाँ पे वो इंडियन आर्मी के ऊपर बॉम्ब फेंक रहे हैं और लोग उनको भगा रहे हैं, टेररिस्ट को अपने घर पे लगा देते हैं। तेरे को क्या लगता है your country people not involved in it? तेरे को क्या लगता है? तूने देखा है क्या वो कौन सा वाला एक मूवी थी? तेरे को क्या लगता है जम्मू के जो और भी जो पीपल है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इट? बकचोदी मत कर लोड़े। अजीत डोभाल आपके हैं, जिनका धुरंधर मूवी है, उसके अंदर भी उनको एज इन जिसने वो आर माधवन ने जिनका रोल प्ले किया। अजीत डोभाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि मोस्टली 70% लोग जो इन टेररिस्ट को हेल्प करते हैं ना, वो हिंदूज होते हैं। मैं जम्मू में रहा हूँ और मैंने देखा मैं कठुआ में फोन आ रहा है कि घर पे टेररिस्ट घुस गए हैं। कहाँ से आए वो टेररिस्ट? गन कहाँ से आए उनके पास? वही तो ज्यादा आसान जो है ना, आपके अपने मुल्क से भेजना टेररिस्ट आसान है। लाइक आप सारे जानते हो कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स रिलीजन बेस पे होती है, और सबसे ज्यादा आसान तरीका है ये कश्मीर के अंदर टेररिस्ट घुसाना। फ्रॉम आरएसएस हो गया, आप लोग के अपने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो जिसके पहले मोदी बड़ी टेररिस्ट कहाँ से है? फ्रॉम विद इन इंडिया के अंदर। आप मुझे बताओ ना, लाइक पहलगाम हुआ, वहां पे आपको पता है 7 लाख सोल्जर्स डिप्लॉयड, वो तो आपको पता होगा। पहलगाम इतना ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया, वहां पहुंचने तक आपको 100 चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ती है। वहां वो जाते हैं 3 घंटे तक लगातार होमिसाइड करते हैं, मासूमों का कत्ल करते हैं, उसके बाद वहां से फरार भी होते हैं 4 लोग। उनके पास चारों की फोटोज आ जाती हैं, लेकिन उनमें से पकड़ा एक भी नहीं जाता। वो वापस भाग भी गए पाकिस्तान। और बाप का वो मिनिस्टर आगे क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनका पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी और पाकिस्तानी वोटर आईडी थी। पाकिस्तानी वोटर आईडी होती ही नहीं है। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। और पाकिस्तानी चॉकलेट्स लेके वो जाके उधर बंदे मारने जाएंगे। ये आप लोग जब डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाउ सिचुएशन इस किस तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वहाँ पूरी एक पॉलिटिकल पार्टीज को तो देखो, मैं भी सपोर्ट नहीं करता, आप भी नहीं करोगे, पॉलिटिकल पार्टीज को आप भी सपोर्ट नहीं करोगे, बट कल को ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी बंदे को मार दूंगा, बोलूंगा उस बहन तो सिक्योरिटी क्या कर रही थी, मैंने तो मार दिया उसे। जो मार रहा है उसका इंटेंशन है ना, सिक्योरिटी को हटाओ। जो मार रहा है उस बंदे का क्या इंटेंशन है, वो कहाँ से है? पाकिस्तान से आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना उनका, पाकिस्तान से उसका आना पॉसिबल ही नहीं है। अगर है इतना आसान है, देखो आप उसके पास वो कहते हैं कि आप मुझे बताओ 10 मिनट दूर वहां पे बेस है, जहां से विद इन लेस देन 7 मिनट्स हेली आ सकता था वहां पे, अगर आना चाहता कोई नहीं आया वहां पे। कम टाइम नहीं वहां पे। वो जो जिस एक मेरे ख्याल में एक सोल्जर था जिसकी वाइफ
का पूरा इंटरव्यू आया था, वो कहती है रोती हुई कह रही थी कि वो पड़ा रहा, तड़पता रहा था, हम लोग बुलाते रहे थे, कोई बंदा नहीं आया। बट उस बंदे को रीजन क्या था मारने का, किसने मारा? बट हिंदू थे, इंडियन थे, कौन था आपके हिसाब से? क्या रीजन होगा मारने का? मैं देखो, मुझे एक्चुअली तो मैं वहां पे नहीं था। बहुत लगता है मुझे कश्मीरी, लाइक मेरे कश्मीरी बहुत मुसलमान दोस्त है, पर मुझे कश्मीरी मुसलमान इतने लगता है उनका बहन कोई भी आके माइंड वॉश करके चला जाता है। कैसे उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से कैसे? आप मुझे बताओ, आप सेंसिबल चीज आप देखो। आपने मुझे कहा कि वो कौन हो सकते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ कि फायदा किसका है। मोदी जी की पूरी सियासत चलती है रिलीजन बेस के ऊपर, इतना ज्यादा उनको फायदा हुआ ना पहलगाम वाले नैरेटिव से, किसी को नहीं हुआ होगा, किसी को नहीं हुआ इससे इतना ज्यादा जितना उसको फायदा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल मोदी के लिए है, अपने कोई बंदे प्लांटेड भेजना आसान भी उसके लिए और बेनिफिशियल भी उसी के लिए, क्यों जाके भेजना और मारना। पाकिस्तान का तो ऑलरेडी हालात भाई, वो गवर्नमेंट इधर उधर चल रही है, हालात ऑलरेडी इतने खराब चल रहे हैं, वो इंडिया के ऊपर क्यों करेंगे कोई ना कोई चीज, टेररिस्ट अटैक करवाएंगे पब्लिकली? जबकि किसकी क्या स्ट्रांग नहीं है? मिलिट्री नहीं, मिलिट्री तो बहुत स्ट्रांग है। वो तो अभी जो उसके बाद ऑपरेशन दूर हुआ उसमें राफेल एंड ऑल वो डाउन हुए हैं, तो पूरी दुनिया कह रही है कि मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है पाकिस्तान की। वो मसला नहीं, अगर करना हो तो पाकिस्तान प्रॉपर उस तरीके से करे। उस चीज का मसला है। राफेल डाउन हुआ है। हाँ, राफेल डाउन हुआ है ना, वो तो आपके जो आपके मोदी साहब के डियर फ्रेंड ट्रम्प है, उन्होंने भी बोला है अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. फ्रांस वाले कह रहे हैं उनके स्टॉक्स पूरे डाउन हुए हैं राफेल के, जैसी वो चीज हुआ है, खराब हुई है, तो वो तो पूरी दुनिया मान रही है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते अब एक चीज पे। तो मिलिट्री तो स्ट्रांग है। सबूत जिसका यार ट्विटर पे सबूत आया था, वही ना, ट्विटर नहीं बकायदा सैटेलाइट इमेजेस भी आई हैं उसकी, रिलीज हुई हैं। एंड जब वो जो ट्रम्प ने जिस टाइम पे क्या 7 जेट्स डाउन हुए हैं, उस सामने आपके अपने मिनिस्टर बैठे हुए थे इंडिया के, जिस टाइम पे कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी आगे उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया उस बात को। बाकी अभी रंजन साहब आपके आए थे, वो आके इधर पकड़े। तो हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, तभी तो आज तक इतनी ज्यादा वॉर्स हुई हैं, कोई कुछ भी एरिया इंडिया कैप्चर नहीं कर पाया पाकिस्तान। लोंगे वाला इंसिडेंट पता आपको? लोंगे वाला इंसिडेंट में क्या हुआ बताओ? वो जिस पे कार आपकी वो मूवी बनी है बॉर्डर, ना राजस्थान वाली साइड हुआ था जहाँ पे। हाँ, राजस्थान बॉर्डर में वही तो दिखाया, लोंगे वाला ही दिखाया है ना। हाँ, तो क्या उसमें क्या आप अपनी मिलिट्री को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? लोंगे वाला कब हुआ था? आपको वॉर याद है? वो कौन सी ईयर की वॉर थी? 1973 वाली वॉर थी ना, जो बांग्लादेश वाली थी, वही थी ना लोंगे वाला, तभी हुआ था ना। एक बांग्लादेश के साथ चल रही थी और एक पाकिस्तान के साथ चल रही थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से अटैक करा, हम पाकिस्तान पूरी स्ट्रेटजी बना के आए थे। वही तो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, उस टाइम के ऊपर मैं वही बात करूँ, मगरबी पाकिस्तान था ना, उसका कोई एरिया इंडिया कैप्चर नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं कर पाया था। लोंगे वाला इंसिडेंट जो जिसके ऊपर पूरी मूवीज आप लोग बना रहे हो, इंसिडेंट अटैक करा किसका था? पाकिस्तान वाला। ओ यार, वॉर ऑलरेडी हो रही थी वो वाली, उसके अंदर तो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक सेंसिबल आपको यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट यहाँ पे पेश करता हूँ कि इंडिया जो है वो कितना रकबे के लिहाज से भी, लोगों के लिहाज से भी कितना बड़ा कंट्री है। जाहिर सी बात है, आर्मी भी उनके पास ज्यादा है। जो बड़ा कंट्री होता है वही पूरी आर्मी लेके दूसरे पे, दूसरा बात तो डिफेंड करेगा ना, आगे से इसके पास आर्मी कम है, वो खुद से क्यों आगे अटैक करेगा? इंडिया डिफेंडिंग कंट्री है, इंडिया ने कभी अटैक नहीं करा। ये सारे अटैक यार, प्लस 75 वाला आगे। और आप बोल रहे हैं ना कि हिंदू ये सब करते हैं, हिंदू नहीं करते ब्रदर। आपके अजीत डोभाल, आपके अपने अजीत डोभाल कौन है? अजीत डोभाल कौन है, मुझे बताइए। Just listen, I am spitting the facts, ठीक है? मैं जम्मू कश्मीर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर रहने वाला हूँ, जम्मू में पाला हूँ, मैं कश्मीर में रहा हूँ, ठीक है? और मेरे बहुत सारे दोस्त कश्मीरी हैं, ऐसा नहीं मैं रिलीजन को हेट करता हूँ, मैं बिल्कुल रिलीजन को हेट नहीं करता। आई सपोर्ट एवरी रिलीजन, मैं हर रिलीजन सपोर्ट करता हूँ। मैं ऑफ कोर्स अपने दोस्त के साथ वहाँ जाता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, ये दरगाह करने जाता हूँ, रोजा पढ़ता हूँ उसके साथ, वो रोटी खाता, मैं भी खाता हूँ उसके साथ बैठ के खोलता हूँ। मेरे को रिलीजन से कोई हेट नहीं, मेरे को रिलीजन से कोई हेट। इट्स नॉट लाइक कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान को वो करूँ, नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान। हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री, हमारी कंट्री में ना सबको माना जाता है। सेकुलर नाम रखने से सेकुलर नहीं होती। देखो अभी आपका पहली बात मैं पिछली वाली क्लियर कर दूं, आपने मुझे कहा कि मैंने कहा कि हिंदू टाइम, मैंने नहीं कहा। ये आपके अजीत डोभाल है, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है। अभी आपके धुरंधर मूवी के अंदर उनका एक कैरेक्टर भी प्ले किया आर माधवन ने, उनके स्टेटमेंट है ये। आपने धुरंधर देखी क्या? हाँ, धुरंधर मैंने देखी ना, प्रोपेगेंडा 50% मैंने। धुरंधर तो पाकिस्तान में तो बैन थी ना, धुरंधर पाकिस्तान में बैन थी, पर मैं देख रही ना, उसमें तो बड़े तरीके हैं देखने के। तरह पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया के अंदर देखे जाते हैं, वैसे कभी कभार मूवीज भी हम देख लेते होते हैं, इस तरह की फन टू वॉच होती है ना। प्रोपेगेंडा मूवी बनाते हैं हम तो हंसते हैं देख के। बट मैं उनकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, अजीत डोभाल की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। आपने कहा ना सेकुलर कंट्री है, मैं कह रहा हूँ सेकुलर नाम रखने सेकुलर नहीं होता। अभी क्रिसमस हुई है आपके उधर, किस तरीके से क्रिसमस के का मजाक उड़ाया गया वहाँ पे, किसी को क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं ऑनलाइन जहाँ पे ये हालात हो रहे हैं।
कोई भी किसी और दूसरे रिलीजन का फेस्टिवल हो वहाँ पे नहीं वो सेलिब्रेट करने दिया जाता। पाकिस्तान के तो ऑन द अदर हैंड क्रिसमस हो गया या हिंदू रिलीजन के कोई भी फेस्टिवल्स हो गए बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वो आप सर्च कर लेना हिंदू फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान। आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे किसी हिंदू से जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा हो, जाके मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस दिखा दूंगा जहाँ मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है इंडिया के अंदर। नहीं मेरी बात ठीक है। पहले तो सेकुलर कंट्री है इंडिया, ठीक है, वी ऑल नो सेकुलर कंट्री। वो एक इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं तो जो हमें दिवाली अच्छे से नहीं मना देंगे, कुछ लोग ये भी है कि जो ईद अच्छे से नहीं मना देंगे, कुछ बहुत कम पॉपुलेशन है कि जो हर चीज में ठोकते हैं, हर चीज। ऐसा नहीं है कि कुछ मुसलमान ऐसा नहीं दिवाली पे कुछ पंगे नहीं करते हैं, मुस्लिम पे दिवाली पे पंगे करते हैं, वो कुछ है जिनको सिर्फ धर्म। मैंने देखा नहीं वैसे किसी मुसलमानों करते हुए किसी हिंदू फेस्टिवल पे पंगे। ना आप उस साइड बैठना, मैं इस साइड बैठा, ठीक है। नहीं मैं इस साइड बैठा हूं ना, हमारे इधर भी बहुत कम माइनॉरिटी के अंदर, लेकिन है सिंध वाली साइड है बहुत हिंदूज हैं, बहुत धूमधाम से अपने सारे। हमारे यहाँ नहीं है ना, कम, बहुत कम। हमारे यहाँ पे लगभग इक्वली रेशियो, आई थिंक 60% हिंदू होंगे और कुछ नहीं 60% नहीं है, 14% मुसलमान है आपके कंट्री में। जम्मू में हिंदूज रहते हैं, जम्मू में हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है और कश्मीरियों के बहुत कम है, मतलब मुसलमानों के बहुत कम है, ठीक है। बट जम्मू में ना हम अच्छे से रह सकते हैं। जम्मू में आप किसी को बोलो कि मैं मुसलमान हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जम्मू वाली साइड टेररिस्ट आते हैं, बहुत अटैक होते हैं जम्मू वाली साइड, हमारे घर के पास भी बहुत होता है। अगर मैं बात करूँ श्रीनगर की, जहाँ मैं 4 साल रहा, वहाँ आप किसी को खुले में, मतलब आपका दोस्त नहीं है ना कोई, अब मेरे दोस्त खुद बोलते थे, कहते हैं भाईजान इनको मत बताना कि आप इनको, उनका मैं आपको भाईजान इनको मत बताना कि आप हिंदू हो या आपको हेट करते हैं। मैंने खुद बहुत लोगों के मैच देखे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो सपोर्ट करेंगे जब आप इतना सोल्जर डिप्लॉय कर दोगे, आते आते बंदे को सर्च करोगे, टेररिस्ट की निगाह से उसको देखोगे आप, तो वो तो फिर हालात होंगे ना, वो तो फिर करना पड़ेगा ना उनको एट द एंड। अभी आपका वहाँ पे जो आर्टिकल था कश्मीर की अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो भी आप लोगों ने वहाँ पे खत्म कर दिया। उन लोगों को अपने कोई प्रॉपर वो नहीं मिल रहे राइट्स, तब से लेके आज तक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे उधर का हो। किसने कहा बड़ी आपको, किसने कहा इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म नहीं कर दिया इसका कश्मीर का? कौन सा वो आर्टिकल? स्पेशल क्यों ट्रीटमेंट है जब वो इंडिया का पार्ट है? कैसे इंडिया का पार्ट है? स्टार्ट से डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान के अंदर भी तो मिला हुआ है ना उसको, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है आजाद कश्मीर को अलग से, वो उस तरीके से ही है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का अलग है पूरा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर का। जम्मू कश्मीर वाले हमारी स्टेट का पार्ट है, मैं जम्मू का हूँ और मैं अपने को इंडिया में मानता हूँ, ठीक है। जबरदस्ती का बना रहे हो ना आप, जबरदस्ती का बना रहे हो। जम्मू कश्मीर टोटल तो यहाँ पे जम्मू के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा मुसलमानों की थी, तो आप लोगों ने कत्लो गारत करके खत्म किया, कम किया वहाँ पे। कहाँ हूँ भाई, कब की बात कर रहे हो भाई तुम? अब छोड़ो, अब इसको मैं क्या करूँ, आपको नहीं पता पहले पूरा जम्मू कश्मीर में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेरिटी नहीं थी एरिया में। पूरा जम्मू कश्मीर में राजा वो हरी सिंह था, पाकिस्तान ने अटैक करा था उस पे हरी सिंह, फिर जम्मू कश्मीर एक अलग वो बन रहा था, कंट्री बन रहा था। पाकिस्तान ने आके अटैक करा था कि हमें ये कंट्री चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है हरी सिंह ऑलरेडी वो कह चुका था उसका। पहले वहां से सिख ट्राइब आई थी इंडिया से जिसने आके मुसलमानों के ऊपर हमला किया था, फिर यहाँ से पख्तून ट्राइब गई थी पाकिस्तान से जिन्होंने वहां पे जाके उन लोगों को सिक्योर किया था, और फिर वो एरिया जो है पाकिस्तान के साथ आया था। दैट वाज द एक्चुअल थिंग व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। पर ठीक है, उसके बारे में बहुत पुरानी चीज है, उस पे ना आप किसी पॉइंट पे पहुंचोगे ना मैं पहुंचूंगा। मैं जो अभी सिंपल चीज थी ना, अगर आपके लिए पूरा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर है तो फिर आपका अपना रीजन है। बहरहाल मैंने तो पूरे इंडिया के आपको सिचुएशन याद बताई। पूरा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर नहीं है मेरे लिए, इंडिया का पार्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैं जम्मू का, मैं आई एम रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेरे घर है जम्मू एंड कश्मीर में। या एंड यू आर अ हिंदू, तो यू आर सिक्योर्ड, आपको तो मसला नहीं है। जो मुसलमान है वो खतरे में है ना इंडिया में। जो हम लोग सोचते हैं ना वो ये कश्मीरीज को एक प्रॉपर मौका दिया जाए कि या तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए, या वो इंडिया के साथ आए, या वो पाकिस्तान के साथ आए। जो कश्मीरी चाहेगा कि भाई हमने अपना इंडिपेंडेंट रहना, हमें अलग अपना कंट्री के तौर पे हमें तस्लीम करो, हमें अपनी जगह दे दो, तो फिर उन सारा कश्मीर को अलग दे दिया जाए। अगर वो कहता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ आने दो, कहते हैं इंडिया के साथ जाना, इंडिया के साथ जाने दो, तो मेजोरिटी फैसला करे, वहां के लोग फैसला करें। एरिया जबरदस्ती क्यों एक्वायर करेंगे हम? जो लोग चाहेंगे वो लोगों का फैसला होगा। कुछ मुस्लिम जो है वो वहां को जाएंगे, हिंदू जो वहां आएंगे, वो इससे नहीं। मेजोरिटी देख लो ना, मेजोरिटी देख लो कि मेजोरिटी क्या कहती है। मेजोरिटी एक चीज बताऊं, अभी वहां पे ना आर्टिकल वो हट गया, तो अभी वहां पे हिंदू ज्यादा है, तो मेजोरिटी फिर हिंदू वाली साइड हो जाएगी। चलो जब मैं तो करा लो ना, फिर डर किस बात का है? इतने टाइम से इमरान खान के दौर के अंदर तो इतना टाइम कहता रहा था कि भाई इस चीज को सॉर्ट करते हैं। अरे मैंने न्यूज़ सुनी थी इमरान खान का कुछ रेप हुआ जेल में। नहीं यार, वो अभिनंदन के जाते हुए उसका हुआ था, वो आपने नाम गड़बड़ कर दिया होगा।